एरिया 51 लास वेगास से 83 मील दूर नेवाडा रेगिस्तान अपने आप में ही एक रहस्यमय चीजों के लिए प्रसिद्ध है और यहीं स्थित है एरिया 51, एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां अमेरिका के सीक्रेट मिशन एलियन और यूएफओ को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजकर्ता बहस करते हैं। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में यूएफओ और एलियनों का अस्तित्व है, लेकिन इस बात से कई वैज्ञानिक इनकार भी करते हैं। एरिया 51 का इतिहास जानने के लिए आइए पहले यह जान लें कि एरिया 51 है क्या चीज। 2 जुलाई 1947 मैक्सिको के रोजवेल में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त होता है। कहा जाता है कि एक उड़ती हुई तस्तरी जमीन पर आ गिरी थी और उसमें एलियन भी सवार थे। यूएफओ के दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया में यह बात आग की तरह फैल गई। जैसे जैसे इन खबरों ने तेजी पकड़ी, अमेरिका ने एरिया 51 को सील कर दिया। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर लगा दिए गए। यहाँ तक इस एरिया में किसी इंसानों को घुसते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया। इसीलिए अंदर की गतिविधियों पर ना तो आज तक भनक लगी है, ना कोई राज खुल सका है। हालांकि इस बीच में कई लोगों ने दावा किया कि एरिया 51 में वो काम कर चुके हैं और उनका यह भी दावा था वहां एलियन और उनके क्रैश यूएफओ पर रिसर्च की जा रही है। दावा करने वालों में से कुछ लोगों के नाम थे यूप लेजर्स और स्पाइड पुशमैन। एरिया 51 के सीनियर वैज्ञानिक थे और 7 अगस्त सन 2014 को उनकी मौत हो गई। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने एरिया 51 में अपने काम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था एरिया 51 और एलियन दोनों का वजूद है और 18 एलियन इंसानों के साथ मिलकर रिसर्च करते हैं और उनमें से कुछ एलियन की उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। उन्होंने एलियन और उनके स्पेसक्राफ्ट की तस्वीरें भी साझा की। पुशमैन के मुताबिक एलियन प्लूटोनिया ग्रह से आए हैं जो पृथ्वी से 39 लाइट ईयर्स दूर है। अगर इंसान वहां तक लाइट की स्पीड से जाएंगे तो 39 साल लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि एलियन अपने यान से यह दूरी मात्र 45 घंटों में तय कर लेते हैं। एलियन बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वह आपकी मन की बात पढ़ लेते हैं। यदि आप के मन में कोई सवाल है तो आप कुछ ही देर में सवाल का जवाब अपने शब्दों में देता पाएंगे। इन सबूतों के बाद एलियन के अस्तित्व को नकारना लगभग नामुमकिन है, पर आधिकारिक रूप से इन सभी तथ्यों को झुठला दिया गया। खैर, सच चाहे कुछ भी हो, समय के साथ सच बाहर आ ही जाएगा। इस सुपर पावर मिस्ट्री को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ती गई और यह हैरानी तब चरम पर जा पहुंची जब 1996 में अमेरिकी सरकार ने निवाड़ा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल हाईवे रख दिया गया। एरिया 51 में इतनी गोपनीयता बरती गई कि अमेरिकी सरकार ने किसी भी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन 1955 में पहली बार वियतनाम वॉर के वक्त सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने इस इलाके को खोने का स्वीकार किया। फिर 2013 में जब CIA ने अपने दस्तावेज में एरिया 51 का पहली बार जिक्र किया तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई कि यहाँ पर अमेरिका का सीक्रेट एयरबेस है, ना कि कोई एलियन और ना कोई यूएफओ। साल 1988 में जब सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच जब क्षेत्र विच युद्ध चल रहा था, तब रूसी सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीरें खींची और तब पहली बार दुनिया के सामने एरिया 51 के अंदर की तस्वीरें दिखी। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि एरिया 51 में 8 रनवे हैं और यहाँ अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। एरिया 51 के बारे में कुछ भी कंफर्म फैक्ट उपलब्ध नहीं है। जो चीज इस एरिया के बारे में कंफर्म है वो चीज है यह इस जगह पर वेपन टेस्टिंग और एयरप्लेन की टेस्टिंग होती है, क्योंकि यह जगह सामान्य जनता से बहुत दूर थी और एक
सुशांत जगह पर एग्जिस्ट करती है। इसीलिए यहाँ पर कुछ गलत भी हुआ तो प्लेन टेस्टिंग फेल भी हुई, सामान्य जनता को कोई भनक भी नहीं लगेगी और ना ही किसी को चोट पहुँचेगी। और यह जगह बड़े बड़े माउंटेन से घिरी हुई है, मतलब एक परफेक्ट लोकेशन ऑल द सिगरेट मिशन। साल 2014 में फेमस व्हाइट मैगजीन ने यह दावा किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसी प्लेन को उड़ते हुए देखा गया था जो कि अपने टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे थी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में, क्योंकि वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर बदल सकती थी। इसका मतलब यह हुआ वो गायब भी हो सकता था, वो हवा में जाएगा पर किसी को दिखेगा नहीं क्योंकि वो बादल का रूप ले लेगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। इसका मतलब वेपन टेस्टिंग आज भी इस एरिया में जारी है। अगर आप इस जगह पर जाओगे तो आप मेन बेस एरिया 51 उसके पास भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस मेन बेस के 16 किलोमीटर पहले ही आपको यह बोर्ड दिख जाएगा कि इस लाइन के आगे मत जाओ। और वहाँ पर कई रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हैं और टावर पर बैठे लोग 24 घंटा 7 दिन यहाँ की देख रेख करते हैं। और इस जगह का फोटो भी खींचना मना है, जैसा आप इस बोर्ड पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है। और आप यकीन नहीं करोगे कि इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर लगे हुए हैं जो कि एक एरिया के आसपास आने वाली सभी व्हीकल्स और एयर व्हीकल्स को सिग्नल देकर रोक देती है और व्हीकल्स के स्पीड को ट्रैक करती है। और वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ की सिक्योरिटी टीम तक जाती है। वहाँ के सिक्योरिटी टीम के एक एक्स गार्ड का नाम था फ्रेड डनहम। उसने यह रिवील किया कि उसे यहाँ ऑर्डर मिला था कि अगर कोई उस बाउंड्री के आसपास भी दिखे तो चाहे वो कोई भी हो उसे गोली मार देना। और एक्सप्लेनेशन मांगने पर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, सिर्फ यही बताया जाता है कि वो वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। पर दुनिया में ऐसे हजारों लोकेशन हैं, पर किसी पर पब्लिक ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया, पर ना जाने एरिया 51 में ही क्यों। स्केप्टिक लोगों का यह भी मानना है कि आज भी यूएफओ और एलियनों पर रिसर्च की जाती है, पर आज भी उस सतह के ऊपर सब कुछ शांत दिखता है, पर अंडरग्राउंड में ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजी बेस आज भी मौजूद है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।